Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिधनु षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरणं। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भक्तानिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल को सर्वस्य चाहमृति संविष्टो अतः संकित ज्ञानम उपोहनम च वेदेश्च सर्वैराम्यो विद्यो वेदांत वेद विदुर चाह। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 59। लोगों ने पिछले सेशन में 58 खत्म किया था। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो सूत्र नंबर 59 पढ़ते हैं हम लोग 59। प्रमाणान्तरस्यान्निपेक्षत्वे स्वयं प्रमाणत्वात्। The reason devotional service is the easiest of all spiritual processes is that it does not depend on any authority for its validity, being itself the standard of authority. अब यहाँ पे इस सूत्र में नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो सारे आध्यात्मिक मार्गों में से जो आध्यात्मिक प्रोसेस है उसमें सबसे इजी है। और उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये किसी और पे इसकी वैधता के लिए निर्भर नहीं करता। मतलब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है किसी और को कि हाँ भाई ये वैलिड है, सही है या नहीं है, क्योंकि ये स्वयं एक अधिकृत मार्ग है। तो यहाँ पे अब तात्पर्य देखते हैं हम। तात्पर्य में महाराज क्या कह रहे हैं। प्रमाण मतलब हमको पता है, प्रमाण मतलब एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। वैष्णव जो है, फिलोसोफर्स जो हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो प्रमाण है वो इसमें बताया गया। 3 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो साक्षात हमारे सामने है, जो हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, अपने त्वचा से टच कर सकते हैं, तो इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। लेकिन ये सेंसेस जो हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, ये अपूर्ण है और इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये हमेशा जो हायर नॉलेज है उससे इससे करेक्ट किया जाता है। अब अनुमान प्रमाण जो है वो यहाँ पे जो लॉजिक है, यानी अच्छा ये ऐसा हो गया, इसका मतलब इसके बाद ये होगा, क्योंकि पहले भी जो केसेस में ऐसा हुआ था और इसके कारण अब ऐसा होने वाला है, तो इसको ये अनुमान प्रमाण कहते हैं। जो लॉजिक लगा के किया जाता है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं।
which depends on validity of its premises and reasons. And so के और इसीलिए जो है ये कुछ भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ ये अनुमान है, पक्का नहीं हो सकता, सर्टेनिटी नहीं है। शब्द मीन्स रिसीविंग नॉलेज। शब्द मतलब जो है ज्ञान को प्राप्त करना, वो भी ऑथोरिटेटिव सोर्सेस से। वैदिक नॉलेज यानी जो हमारे वेद हैं वो शब्द प्रमाण है, दैट इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर। और ये हमारे जो आध्यात्मिक जो तथ्य है उसमें अप्लाई करता है, और इसे हम लोग बाकी किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते। साधारण हमारे व्यवहार में भी देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम लोगों को अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे रोड अगर चल रहे हैं हम, तो रोड का एक नियम है, उसका कानून है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो अथॉरिटी है जो रोड ट्रांसपोर्ट है, आरटीओ जिसे कहते हैं, उसने जो बनाए हुए कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, हम लोग अपने हिसाब से नहीं चलते। तो साधारण व्यवहार में भी जो है ये अथॉरिटी होती है, वहाँ पे बताने वाले तो ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इनको फॉलो करना पड़ता है। इवन साधारण में, रास्ते पे चलने में, गाड़ी चलाने में, या हमारे व्यवहार में हम लोग गलत काम नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस आके पकड़ लेगी। तो ये सब सारा जो है ये अथॉरिटी है, ये इन्होंने बना के रखा है, और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। we can learn the identity of our father from our mother। हमारे पिता कौन है ये हम अपनी माता से जान सकते हैं, और वही एक अथॉरिटी है जो हमको बता सकती है। बाकी प्रभुपाद जी जैसा हमेशा कहते हैं, कोई कितना भी है ना, कितना भी दिमाग लगा दे अपना, लेकिन उसका पिता कौन है वो कभी ढूंढ नहीं पाएगा। माता के अलावा उसको ये कोई भी नहीं बता सकती कि उसका पिता कौन है। तो ऐसे ही हमारा जो स्तोत्र है अगर वो सही है, जैसे वेदों में भी होता है, तब इसे शब्द प्रमाण जो है हमारा एकदम एक अल्टीमेट प्रूफ बन जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक आत्मा के अस्तित्व की बात है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि his existence experimentally beyond the proof of श्रुति और वैदिक wisdom। तो आत्मा की उपस्थिति को श्रुति के बाहर इसको कोई नहीं बता सकता। जैसे दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में है, इसमें क्या कहा गया है, आत्मा जो है वो अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, विकार नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता। तो ये आत्मा का गुण है ये। असाइड फ्रॉम द प्रूफ ऑफ शास्त्र एंड गुरु, और गुरु और शास्त्र के एविडेंस के अलावा नारद जी भक्ति का जो सत्य है वो उनको सिखाते हैं। कहते हैं कि ये सिर्फ भक्ति इज प्रूवन बाय वंस डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग इट फ्रूट्स इन वंस ओन लाइफ। तो ये सिर्फ जो है अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने से ही हम लोग अपने इस जीवन में हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसका फल, जैसे कुछ भक्ति कर रहे हैं, उसका फल हम लोग जब एक्सपीरियंस करेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो जैसे सूत्र नंबर 31 और 32, 31 और 32 में नारद मुनि जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक भूखा व्यक्ति, उसको सिर्फ जो है अन्न देखने से उसका पेट नहीं भर सकता, उसके बारे में सिर्फ सुन के उसका पेट नहीं भर सकता कि जो है कोई पकवान कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है, तो उसको सिर्फ सुन के उसका पेट नहीं भरेगा। अगर
आपको सारे इस जो व्यंजन है उसका सारा एक एक इंग्रेडिएंट भी पता चल जाए कि इसमें नमक है, मिर्ची है, अदरक है, ये मसाला है, वो मसाला है। कितना भी उस व्यंजन के बारे में हम लोग इंग्रेडिएंट्स जान लेंगे तो भी उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। वैसे ही थियोरेटिकल नॉलेज भगवान के बारे में कितना भी हो, वो हमको आनंद नहीं दे सकता। उसके लिए हम लोगों को भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति में उसका जो एक्सपीरियंस है, वो उसका फल जो है हम लोग को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे महाराज इस बात को बता रहे हैं, भक्ति हैज टू बी डायरेक्टली परसीव्ड। ये हमको डायरेक्ट साक्षात्कार करना पड़ेगा, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से ये जो है हम लोग इसका फल नहीं प्राप्त कर सकते। फिर श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट व्हेन यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस नो वन हैज टू गिव यू अ सर्टिफिकेट। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमेशा कहते हैं कि अगर आप कृष्ण कॉन्शियस बन गए तो किसी को आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है, ये मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, अभी तुम कृष्ण भक्त बन गए हो। तुमको खुद को पता चल जाएगा, किसी बाहरी व्यक्ति को पूछने का जरूरत नहीं है। तो जो भक्ति की शक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि हमारा हृदय जो है वो शुद्ध कर सकती है। और ये कब पता चलेगा? जब हमारे हृदय की सारी वासनाएं, हमारी सारी इच्छाएं सब दूर हो जाएंगी। जो कृष्ण भक्ति में आते हैं बहुत पापी जीवन जीने के बाद में, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। उनका जो है उनको वैराग्य हो जाता है मांस खाने से, अवैध संबंध से, और सभी चीजों को उससे दूर रहते हैं। तो ये इसके लिए नहीं है, वो उस चीज को दबा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका मीट खाने का मन कर रहा है और वो उसकी इच्छा को दबा रहे हैं, अवैध संबंध करने का बंद कर रहा है और उसको दबा रहे हैं, या नशा करने का मन कर रहा है उसको दबा रहे हैं। नहीं, उनको एक हायर टेस्ट मिल गया है भक्ति का, और इसके कारण वो उन चीजों में नहीं पड़ते। तो इसीलिए भक्ति जो है वो स्वयं में एक प्रूफ है। अब भक्त कभी कभी हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका क्या सबूत है, आप हमें कृष्ण को दिखाओ, आप साबित करो कि भगवान है, ये साबित करके दिखाओ कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो हम लोग कई बार ऐसे नास्तिक भक्तों से भक्त नहीं बोल सकते, नास्तिक लोगों से मिलते हैं जो बोलते हैं कि कहाँ पे है भगवान, बताओ मुझे, इसका क्या सबूत है, कौन कहता है कि उन्होंने गोवर्धन उठाया था। तो ऐसे सब मूर्ख जैसे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन उनके इस तरह से सबूत मांगने से हम उसको ऐसा सबूत नहीं दे सकते। यहाँ पे भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अपने भक्त, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं कभी भी मूर्ख और जो बुद्धू लोग हैं, अनइंटेलिजेंट, मैं उनको कभी प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से मैं कवर रहता हूँ, और इसीलिए वो मुझे कभी भी समझ नहीं सकते कि कैसे मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। ये 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है। फिर आगे नास्तिक लोग भगवान इसका सबूत देते हैं जब वो मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि क्या सबूत है, क्या सबूत है, तब बोल सकते हैं जब भगवान साक्षात काल है, वो जब मृत्यु के रूप में तुम्हारे आएंगे तब तुम उनको देख लेना। तो वही एक सबूत है जो उनको जिससे भगवान दिख सकता है। लेकिन भगवान ऐसे मूर्खों के सामने, जो जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनके सामने प्रकट नहीं होते। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई निराकार का साक्षात्कार हुआ है या परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, तो भी वो भगवान को नहीं समझ सकता।
जब तक वो कृष्ण भक्ति में नहीं आता। भगवान कृष्ण को जानने के लिए उसे कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। ये आता है 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 के तात्पर्य में। तो यहाँ पे क्या है आज का, अगर हम लोग देखें सार क्या है, कि हम लोग सिर्फ सुन के हम लोग भक्ति के बारे में, कोई कितना भगवत गीता पढ़ ले, कोई कितना कुछ भी सुन ले, उससे उसका काम नहीं होगा। उसको भक्ति का साक्षात्कार करना पड़ेगा, स्वयं उसको भक्ति का, जैसे इसमें महाराज कह रहे हैं, भक्ति के फल को चखना पड़ेगा। और वो कैसे करेगा? जब वो भक्तों का संग करेगा, उनके साथ में रहेगा, उनसे सीखेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। ये सब जब सीखेगा तब फिर वो भक्ति के उस फल को चख पाएगा। तो ये था श्लोक नंबर 59, सूत्र नंबर 59। ये सूत्र नंबर 60 शुरू होता है। तो ये कल करते हैं हम लोग। मैं रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।